डीएनपी इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देश भर में दिवाली की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं, लेकिन ये तैयारियां नवंबर में मनाई जाने वाली दिवाली के लिए नहीं है। यह धूमधाम 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन के लिए है। लेकिन कोरोना महामारी के वजह से भूमि पूजन में कम से कम लोगों को आमंत्रित किया गया है, मगर लोगों की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट की ओर से ऐलान किया गया है कि दूरदर्शन और अन्य न्यूज चैनल्स के माध्यम से पूजा का लाइव प्रसारण किया जाएगा। साथ ही भूमि पूजन से पहले सोशल मीडिया और अयोध्या मामले से जुड़ी हुई कई अनसुनी बातें तेजी से वायरल हो रही हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे अयोध्या राम जन्मभूमि को लेकर हुए विवाद पर। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद पिछले कई सालों से विवाद और चर्चा का विषय बना हुआ था। विवाद इस पर था कि मुस्लिम पक्ष का मानना था कि उस जमीन पर बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, तो वहीं हिंदू मान्यता और ग्रंथ के अनुसार वह भूमि राम जी की है, तो वहां राम मंदिर ही बनेगा। आखिरकार 2019 में सुप्रीम कोर्ट हिंदू धर्म के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अयोध्या की जमीन राम मंदिर बनाने के लिए दे दी गई। आपको बता दें कि यह विवाद सन 1528 में शुरू हुआ था और अब देखिए कि कैसे उसके बाद यह जमीन हिंदू मुस्लिम विवाद का जड़ बन गई। सन 1528 में राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनाई गई थी। हिंदू के पौराणिक ग्रंथ रामायण और रामचरितमानस के अनुसार यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। सन 1853 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इस जमीन को लेकर पहली बार विवाद हुआ। सन 1859 में अंग्रेजों ने विवाद को ध्यान में रखते हुए पूजा व नमाज के लिए मुसलमानों को अंदर का हिस्सा और हिंदुओं को बाहर का हिस्सा उपयोग में लाने को कहा। सन 1949 में अंदर के हिस्से में भगवान राम की मूर्ति रखी गई। तनाव को बढ़ता देख सरकार ने इसके गेट में ताला लगा दिया। सन 1986 में जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दिया। मुस्लिम समुदाय ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी गठित की। सन 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल से सटी जमीन पर राम मंदिर की मुहिम शुरू की। 4 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई। परिणाम स्वरूप देशव्यापी दंगों में करीब 2000 लोगों की जानें गई। उसके 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को लिब्रहान आयोग गठित किया गया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश MS लिब्रहान को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। लिब्रहान आयोग को 16 मार्च 1993 को यानी 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन आयोग ने रिपोर्ट देने में 17 साल लगा दिए। 9 अप्रैल को निर्मोही अखाड़े ने अयोध्या स्थल के आसपास की अधिग्रहित जमीन को मालिकों को लौटाने की केंद्र की याचिका का उच्चतम न्यायालय में विरोध किया। 10 मई को मध्यस्थता प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने 15 अगस्त तक समय बढ़ाया। 11 जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने मध्यस्थता की प्रगति पर रिपोर्ट मांगी। 18 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने मध्यस्थता प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति देते हुए 1 अगस्त तक परिणाम रिपोर्ट देने के लिए कहा। 1 अगस्त को मध्यस्थता की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत को दी गई। 2 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने मध्यस्थता नाकाम होने पर 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई का फैसला किया। 6 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने रोजाना के आधार पर भूमि विवाद पर सुनवाई शुरू की। 4 अक्टूबर को अदालत ने कहा कि 17 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी कर 17 नवंबर तक फैसला सुनाया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा। 16 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा और फिर आखिरकार 9 नवंबर 2019 को देश के ऐतिहासिक विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन रामलला को सौंप दी, जबकि मुस्लिम पक्ष को अलग स्थान पर जगह देने के लिए कहा गया। यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड को कोर्ट ने अयोध्या में ही अलग जगह 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही सरकार को एक नया ट्रस्ट बनाने का भी आदेश दिया, जिसे वह जमीन मंदिर निर्माण के लिए दी जाएगी।